Hello everyone, you are watching India First in conversation with Asim Ali Khan. So let's get started. Hello, hi, how are you? I am fine sir, आप बताइए। All good, all good. सर सबसे पहले आप हमें बताइए कि आप यहाँ भोपाल में फ़िल्म की शूटिंग करने आए, तो अपने फ़िल्म के बारे में सर हमें कुछ बताइए। देखिए ये फिल्म है शुक्रदोष, एक कॉमेडी फिल्म है और इस फिल्म के अंदर मैं और मुग्धा गोडसे जी गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं और इस फिल्म के अंदर मैं किरदार निभा रहा हूँ। एक बॉलीवुड के एक्टर है, बड़ा एक्टर है और मुग्धा जी जो है एक स्मॉल टाउन, एक शी इज़ अ स्मॉल टाउन गर्ल और इनको बॉलीवुड में आना है, उनको फिल्मों में आना है एंड हमारा उनका कुछ एंगल है तो उससे ताना बाना कुछ बुना है तो हम लोगों ने उसको शूट किया यहाँ भोपाल में। और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये मेरा शहर है, मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मेरा घर है और पहली बार अपने ही घर में आके शूट कर रहा हूँ तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सारे भोपाल के लोग, अपने लोग उनके बीच में काम कर रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो काम जैसा नहीं लग रहा है। काम ऐसा लग रहा है कि आप घर वालों के साथ बैठ के आप कुछ कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छी फीलिंग है यार। सो सर अभी आपने बताया कि आप भोपाल में पहली बार शूट करें, तो आपने अक्सर मुंबई में शूट किया होगा, तो मुंबई में और भोपाल में शूटिंग का क्या डिफरेंस और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? मुंबई इज़ अ फास्ट प्लेस सिटी। आई मीन जो कहते हैं ना कि मुंबई कभी रुकती नहीं है, तो मुंबई इतनी तेज़ है कि उसकी रफ्तार के अंदर में आपको रमना पड़ता है। और जो भी मैं आज हूँ तो ऑफकोर्स मैं मुंबई की वजह से हूँ। मुंबई एक ऐसा शहर है जो हर इंसान को खुले हाथों से अपने पास बुलाता है। इंसान वहाँ जाता है और अपनी किस्मत आजमाता है। तो मैंने भी अपनी किस्मत आजमाई, मुंबई ने मुझे एक्सेप्ट किया और आज आप लोगों के बीच में बैठा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बस इसी तरीके से ऊपर वाला अच्छा काम देता रहे और काम करता रहूँ और आप लोगों के बीच में रहूँ। सर आपने अभी बताया कि आपने मुंबई में अपनी किस्मत आजमाई, तो सर ये किस्मत आजमाने का आइडिया आपको आया कब? देखिए वैसे तो मैं अगर आप लोग जानते होंगे मैं एक शास्त्रीय संगीत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, ग्वालियर घराने से। मेरे घर में सब लोग सरोद आर्टिस्ट हैं। उस्ताद अमजद अली ख़ान साहब जो हैं वो मेरे सगे चाचा होते हैं। रहमत अली ख़ान जो मेरे वालिद साहब थे गुज़र गए, वो भी एक बड़े सरोद आर्टिस्ट हैं। और मेरे घर में हम लोग 4 भाई हैं, अमान, अयान, अमीन, असीम। सबके सब सरोद बजाते हैं और मैं ही अपने घर में ऐसा हूँ जो छोटा था। वो कहते हैं ना जो छोटा बच्चा होता है वो थोड़ा सा उसको घर वाले थोड़ा वो रहता है कि यार चलो ये कुछ भी कर ले, कोई कुछ बोलेगा नहीं, डांटेगा नहीं। सो दैट वाज द रीज़न कि मैं थोड़ा सा, मेरे को फ्रीडम थी कि मैं कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ एंड आई वाज ऑलवेज इंक्लाइन टुवर्ड्स फिल्म। और मेरा दिल था कि मैं बड़े होकर फ़िल्मों में जाऊँ, फ़िल्मों में काम करूँ। सो इवेंचुअली फिर वही हुआ, मैंने फ़िल्मों में जाके स्टार्ट किया अपना वर्क एंड देन एक एक करके फिल्में मिलती गई और काम होता चला गया। तो सर आपकी पहली फिल्म से लेकर अब तक आपकी जर्नी बॉलीवुड में कैसी रही? मैं तो ये कहूँगा कि शायद से ऊपर वाले का करम है कि ऐसी तकलीफ़ों का सामना तो नहीं करना पड़ा, चीज़ें हुई। हाँ ज़रूर ये है कि मैं मतलब मैं उस लालच में नहीं रहता हूँ कि कुछ भी मिल जाए मैं कर लूँ, वो लालच मेरे दिल में नहीं है। क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ अच्छा काम, जिसको मेरे मरने के बाद भी 100 साल 200 साल बाद भी अगर लोग देखें तो कम से कम लोग देखेगा कि हाँ यार इसने अच्छा काम किया है। तो ये मेरे दिल में एक भाव है, तो बस उस भाव के लेके मैं काम कर रहा हूँ, चीज़ों में जुड़ा हुआ हूँ, बाकी देखिए क्या होता है। तो सर आपने अभी बताया कि आपको इंडस्ट्री में अच्छा खासा काम मिला, तो इन फ्यूचर आप कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हो या फिर आप किसी ऐसे कंटेंट की तलाश में हो, लाइक यू नो? देखिए सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश फिल्म बोर्ड, मध्य प्रदेश टूरिज़्म, कल्चर मिनिस्ट्री, इन सब का बड़ा आभार करता हूँ कि कई सालों से मैं कह भी रहा था मीडिया में कि मध्य प्रदेश के अंदर में खुद का एक यहाँ पे फिल्म का एक सेटअप होना चाहिए, यहाँ की सब्सिडी होनी चाहिए, फिल्म बोर्ड होना चाहिए, यहाँ पे एक फिल्म सिटी भी खुलनी चाहिए। उससे क्या है कि हमारा जो देश है, हमारा जो प्रदेश है, ये बड़ा खूबसूरत है और यहाँ पे इतनी कहानियाँ हैं, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, यहाँ पे इतनी चीज़ें इतनी अच्छी हैं शूट करने लायक,
जिसको एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा था। और ये चीज़ मैं कई सालों से बोल रहा था कि प्लीज़ आप लोग इस पर तवज्जो दें, इसको निखारें, इसको बाहर लेके आएँ, लोगों को यहाँ बुलाएं। इवेंचुअली बड़ी खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये चीज़ करी। अब यहाँ पे फिल्म बोर्ड बन गया है। फिल्म बोर्ड बनने के बाद से यहाँ से आप देख रहे हैं कि कई फिल्में शूट हो रही हैं, कई लोग भोपाल में, मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी गुड, नॉट इवन फॉर लाइक मेरे जैसे एक्टर के लिए अच्छी बात तो है ही, लेकिन जो आम जनता है यहाँ की, उनको भी रोज़गार मिल रहा है। यहाँ की जगहें एक्सप्लोर हो रही हैं, यहाँ के होटल्स और सब जगह पे रोज़गार हो रहा है, लोगों को मिल रहा है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ हो गई है। तो इसमें मैं बड़ा आभार प्रकट करता हूँ यहाँ की गवर्नमेंट को, और उम्मीद करता हूँ कि बस अब अच्छे यहाँ प्रोजेक्ट बने और हम भी यहाँ प्रोजेक्ट करते रहें घर के अंदर, तो बड़ी खुशी की बात होगी। सर, तो अभी OTT का एक दौर आया है जब से हम लोगों ने कोरोना वायरस और लॉकडाउन के टाइम से, तो आप अगर OTT की कोई फिल्म या वेब सीरीज़ करना चाहें तो सर किस तरह के आप उसमें कंटेंट की तलाश कर रहे हैं? OTT क्या है, OTT ने एक नए आयाम खोल दिए हैं। जो एक्टर्स कुछ अनयूजुअल करने से डरते थे कि यार चलेगी नहीं, मेरे को ये फिल्म देखने आएगा नहीं, वो OTT ने डर हटा दिया है। अब क्या है कि हर इंसान एक्सपेरिमेंटल फिल्म और एक्सपेरिमेंटल सीरीज़ करने से डरता नहीं है, और वो बेहिचक जाके काम करता है, विच इज़ समथिंग वेरी नाइस। उसका कुछ एक थोड़ा सा मतलब कुछ चीज़ क्या कहना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ये कह लें कि कभी कभी आप थोड़े ख़राब काम कर जाते हैं, तो वो भी एक साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन इन टोटलिटी मैं यही कहूँगा कि उसने कई आर्टिस्ट, जो अननोन आर्टिस्ट होते हैं, जिनको लोग जैसे कहें कि भाई हर इंसान सलमान खान साहब और शाहरुख खान साहब को देखना चाहता है, कोई छोटे आर्टिस्ट को नहीं देखना चाहता है। तो एक छोटे आर्टिस्ट को, छोटे किरदारों को एक बड़ा स्टेज जो होता है, जो बड़ा मंच होता है, वो बड़ा मंच OTT ने दिया है, प्रोवाइड किया है। यस। ओके सर, तो ये बताइए आप कि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, तो वहाँ एक सोशल मीडिया का नाम सुनते से हमारे दिमाग में ट्रोल्स का नाम भी आता है, ट्रोलिंग वगैरह। तो सर आप उसे कैसे हैंडल करते हो और क्या सलाह देना चाहेंगे आप बाकी एक्टर्स को कि इन केस अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ तो हाउ टू हैंडल विद दिस? देखिए, किसी का मुंह बंद करना हमारे हाथ में नहीं है। 100 करोड़ जनता है, 100 करोड़ जनता अगर आपके बारे में अच्छा भी बोलेगी और हो सकता है आपके बारे में बुरा भी बोलेगी, तो ठीक है, आप उस प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप ख़राब काम करेंगे तो आपको 10 लोग बुरा भी बोल सकते हैं। तो आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को सुन सकें। अगर आपका दिल छोटा है, आप इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, या आप लाइक आपको साइकोलॉजिकली आपको इफ़ेक्ट होता है, तो आई थिंक कि आप इस फील्ड में फिर क्यों हैं? क्योंकि आपका काम है लोगों को एंटरटेन करना। आप काम वो कर रहे हैं जिससे आप लोगों को एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ लोग आपको देखते हैं, आप उनको एक अलग भाव में लेके जाते हैं। तो ये आपका प्रोफेशन है। तो मैं समझता हूँ एज एन एक्टर आप लोगों को इन बेकार की बातों पे, ट्रोलिंग पे तवज्जो नहीं देना चाहिए। काम पे फोकस रखिए, अपना काम करिए, अच्छा काम करिए, और लोग आपके बारे में अच्छा बोलेंगे, और जो बुरा बोलेंगे हो सकता है कल को वो भी अच्छा बोलने लगे, तो मौका देना चाहिए। सर, तो आपने अभी कहा एक्टिंग के बारे में, तो हम ये जानना चाहेंगे हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एक्टिंग? हाउ डू आई प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर एक्टिंग? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। देखिए, हर एक्टर के अपने अलग अलग मेथड होते हैं कि किस तरीके से वो किसी किरदार को अप्रोच करते हैं। तो मेरा मेथड ये रहता है कि मैं जो कैरेक्टर होता है उसकी बैक ट्रैक हिस्ट्री को मैं क्रिएट करूं। अगर क्रिएटेड है तो वेरी गुड, अगर क्रिएटेड नहीं है तो मुझे फिर वो क्रिएट करनी पड़ती है। ये ऐसा क्यों है, इसके साथ क्या हादसे हुए, ये ऐसा क्यों बना, इसकी सोच कैसी है, ये चलता कैसा होगा, ये अगर पानी पी रहा है तो ये नॉर्मली कैसे पानी पीता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जब आप इन बातों को अपने दिमाग में बिठा लेते हो, दिल में बिठा लेते हो, फिर आप उसको थोड़े दिन आप जीना चालू करो। अगर मान लीजिए आपकी शूट 1 महीने बाद है, तो एटलीस्ट 1 महीने आप उस किरदार के अंदर जीने लगो, सो दैट वंस द शूट स्टार्ट्स, फिर आप ऑलरेडी उस किरदार में रम चुके हुए होते हैं। तो इट मेक्स यू कंफर्टेबल। लाइक आई सेड, हर इंसान का अपना अपना अप्रोच होता है। मेरा अप्रोच ये है, कई लोगों का दूसरा अप्रोच होगा, तो ये अप्रोच की बात है। सो हमने अभी तक बहुत से किरदार ऐसे देखे हैं फिल्मों पर, OTT पे। कोई ऐसा किरदार जो कि आप निभाना चाहते हो या फिर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते थे उस किरदार में? अगर मैं ये बोलूँ कि मैं अच्छा कर सकता हूँ तो मैं दूसरे एक्टर की बुराई कर रहा हूँ या उसको छोटा दिखाना चाह रहा हूँ, तो ये तो गलत स्टेटमेंट होगा देना। पर हाँ, ये ज़रूर है कि ऐसे जैसे डॉन है, जंजीर थी, कालिया, आई मीन आई एम वेरी ओल्ड फैशन। तो मुझे लगता है जो पुराने ज़माने में जो फिल्में थी, विनोद खन्ना साहब की, अमिताभ बच्चन जी की,
ये इतनी इतनी ज़बरदस्त फ़िल्में बनी उस दौर की, तो मैं चाहता हूँ कि वो दौर की फ़िल्में वापस आएँ, थोड़ा से नए फ्लेवर को लेते हुए, और लोगों को वापस से एक नया कुछ दिखाने को मिले। तो मतलब ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। बाकी देखिए क्या होता है, सिनेमा कैसे चलती है। अभी एक रीमिक्स का दौर चला है, रीमिक्स गाने भी हो रहे हैं, मतलब गाने भी रीमेक हो रहे हैं, फिल्में भी हो रहे हैं। तो कोई ऐसे फिल्म या गाना जो कि आप करना चाहें, या रीमेक है, या फिर इस पे आपका क्या कहना है जो इतना ये रीमेक का जो दौर आया है उस पर? रीमेक का दौर इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ओरिजिनल मेलोडीज़ होती थी वो पुराने ज़माने में थी, R.D. बर्मन साहब के ज़माने में थी, किशोर कुमार साहब के ज़माने में थी। वो ज़माने में जो गाने होते थे वो आज भी हम नहीं भूले हैं, और जो आज के गाने होते हैं वो ऐसा लगता है कि 3 महीने बाद हम भूल जाते हैं। वो हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि मेलोडी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है मेरे हिसाब से। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा मानना है जो पुराने ज़माने की जो तर्ज होती थी, जो मेलोडी होती थी, जो गाने होते थे, वो हमारे दिलों में बैठ जाते थे। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा वापस से पीछे जाना चाहिए, और कुछ चीज़ें हमें वापस से सीखनी चाहिए, और वापस इस दौर में आके वो फ्लेवर को वापस लाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सो अभी आपने जो फिल्म के लिए आप यहाँ भोपाल में हैं, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद मुग्धा मैम? मुग्धा जी बहुत ही स्वीट हैं, बहुत ही शी इज़ वेरी अमेजिंग पर्सन, बड़ी फ्रेंडली हैं। ऑफ कोर्स मेरे से एक्सपीरियंस में बड़ी हैं, मैं एक्सपीरियंस में भी उनका मेरे से ज़्यादा है, बट उनके साथ काम करके बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि आप थोड़े से नर्वस हों, कि कोई कभी कभी क्या होता है कि सीनियर एक्टर होते हैं तो आप थोड़ा सा नर्वस फील करते हो, आपको लगता है कि कहीं आपसे कुछ गलत ना हो जाए। तो शी डिडंट मेक मी फील एनीथिंग लाइक दैट। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, हम लोगों ने मस्ती करी, मजाक करा आराम से, एंड देन यू नो लाइक देन वर्क बिकम्स फन। सो व्हेन यू वर्किंग देन यू फील नाइस कि अरे यार चलो अब ये भी करते हैं, अच्छा ये हो गया, अच्छा अपन ऐसा करते हैं, इसको ऐसी अप्रोच करते हैं। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपनिंग, तो वो मज़ा आता है। सो हमारे दर्शकों को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बता दीजिए। जी, अभी अपकमिंग मेरी फ़िल्म एक तो शुक्रदोषी आएगी, इसमें हालांकि मैंने गेस्ट अपीयरेंस किया है, पर आप लोग ज़रूर देखिए, कॉमेडी फिल्म है, बहुत अच्छी लगी आप लोगों को। और मेरी बड़ी फिल्म श्रीदेवी बंगलो आने वाली है बहुत जल्द। हालांकि फिल्म लास्ट ईयर आने वाली थी, बट कोरोना की वजह से थिएटर्स बंद थे तो नहीं हो पाया, लेकिन इस साल ज़रूर ये फिल्म आएगी, तो प्लीज़ आप लोग जाके देखिएगा। 5 लैंग्वेजेस में फिल्म रिलीज़ होगी ऑल ओवर इंडिया। डू वॉच द फिल्म श्रीदेवी बंगलो। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया तो इंडिया फर्स्ट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर आप अपडेट रह सकते हैं।